उसको मिलता है। तो गवर्नमेंट बताएगी नहीं। इसमें से कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं, सर क्या बनाना है? एक लिस्ट बनानी है बस, ठीक है, ऐसे करके लिस्ट ना, ये नहीं है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, इसमें ओपन करो ना, रिटर्न, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्या क्या हुआ है? ठीक है, हमने app.jsx का जितना भी कोड था वो हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे सिर्फ अपना, यहाँ पे आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो और होम पेज हम लोगों ने क्रिएट किया, इसके अंदर भी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे प्रोजेक्ट में हम लोगों को दिखेगा क्या जब हम इसको रन करेंगे? npm run dev, इसलिए जो नॉमिनी बना पहले बता दो, हमने आपको बना रखा है, ठीक है, इसमें अप्लाई होता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है ना, तो इस लिंक को अगर हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें इंपोर्ट हुई हुई हैं, तो इसको मैं हटा दूंगा पहले, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्लियर? तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, होम पेज का जितना भी कंटेंट है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो h1 हेडिंग या फिर होम पेज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, होम पेज, ठीक है। अब इस कंटेंट को हमको कहाँ पे दिखाना है? app.jsx के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होम पेज को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। होम पेज को आप लोगों को खुद से इंपोर्ट नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे होम पेज लिखने के बाद कंट्रोल और स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है होम पेज को इंपोर्ट करने का, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एंटर प्रेस करना है यहाँ पे और आपका होम पेज इंपोर्ट हो जाएगा, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें से कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? होम पेज हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक दोनों को क्लियर है ना? ये बनाना है क्या? स्ट्रिक्ट मोड ना जब हम डिबगिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वहां पर यूज होता है। आप चाहो तो इसको मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका जो कुछ डिबगिंग के पर्पस होते हैं वहां पे आपको एरर्स वगैरह शो करे तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप हटा भी दोगे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, बल्कि क्या होता है, हमारे जो एपीआई होती है 2 टाइम्स कॉल होती है, तो इसको हम लोग को हटाना ही होता है। प्रोडक्शन में हम लोग इसको हटा देते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बनाना है? ऐसी लिस्ट बनाओ, इसमें ये सारा कंटेंट डालना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप काम करो 10 साल तो उसमें तो स्क्वायर और सर्कल ही हो सकता है। 7 साल तक ये करना होगा, ठीक है, पीएफ पे नोट होना चाहिए 7 साल। फुल में ये वो नहीं, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, ठीक है। होम पेज तो हमने यहाँ पे कॉल कराया, होम पेज का कंटेंट हमें कहाँ पे शो हो रहा है? हमें इस फोल्डर के अंदर, हमारा यहाँ पे इस फाइल के अंदर शो हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं यहाँ पे बार बार अगर कॉल करता हूँ तो इस कोड को मैं बार बार यूज कर पाऊंगा, ठीक है। होम पेज होम पेज होम पेज होम पेज ऐसा करके हमारा आ रहा है ना, क्लियर? अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज तब होता है जब हमको सेम डिजाइन का कंपोनेंट, अगर हमें सेम डिजाइन चाहिए तो वहां पर हम लोग एक कंपोनेंट बना के रख देते हैं और उससे बार बार क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर? इसके बाद यहाँ पर देखना, अभी होम पेज हम लोगों ने रन किया तो बार बार अगर हम लोग रन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को होम पेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या, किस नाम से? profile.jsx, ठीक है। इसमें हम लोग, बताओ क्या करना है मुझे यहाँ पे? सबसे पहला काम क्या है? फंक्शन बनाना, ठीक है। कंपोनेंट बनाना है ना, तो कंपोनेंट फंक्शन ही होता है जो एक JSX रिटर्न करता है, लेकिन इस फंक्शन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। प्रोफाइल फंक्शन इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट बन गया प्रोफाइल फंक्शन नाम का, क्लियर? इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट प्रोफाइल फंक्शन, और यहाँ से इस फंक्शन में हम लोग एक JSX रिटर्न करते हैं, तो हम लोग को एक JSX रिटर्न करनी होगी, ठीक है। दिस इज प्रोफाइल पेज ऑफ, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा आता है प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉप्स क्या होता है आप लोगों का, आप लोगों को जब भी डायनेमिक वैल्यू पास करनी होती है तो वहां पर हम लोग प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे, प्रोफाइल पेज ऑफ हम लोगों ने नेम को डिस्ट्रक्चर कर लिया है। देन यहाँ पे हम लोग नेम को एज इट इज यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करा लेंगे। अब अगर मैं अपने प्रोफाइल पेज को यहाँ पर क्या करूंगा, प्रोफाइल पेज, ठीक है, प्रोफाइल फंक्शन है सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे नेम पास करूंगा। ठीक है, नेम ABC XYZ, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इसको हम लोग H1 के अंदर रख देते हैं ताकि क्या हो, ये प्रॉपर वे में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा H1 और यहाँ पे आपका H1। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कैसे हो रहा है, इसमें से आप दोनों में से किसी को कोई कंफ्यूजन है? फॉर्म डॉक्यूमेंट अच्छा, वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये वाला, ये ना आपका क्या करता है, जैसे मेरी इनलाइनमेंट खराब हो रही है, जैसे यहाँ पे आपका कोई, जैसे मान लो मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिव डाला, फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा, फिर पैराग्राफ लिखा, फिर लॉरेम लिखा, ऐसे करके। ठीक है, मान लो इसके अलाइनमेंट ठीक नहीं है कोई, अब मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टैग किसके अंडर में आप लोगों का वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसमें मुझे कुछ पता चल रहा है कौन सा डिव किसका कहाँ पे क्लोज है, ये डिव कहाँ पे ओपन है और कहाँ पे क्लोज है, मुझे कुछ पता चल रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा। तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है आपको, मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, हमने app.jsx में प्रोफाइल फंक्शन को यहाँ पे नेम नाम का प्रॉप्स यहाँ पे पास किया हुआ है, जिसकी वैल्यू हम प्रोफाइल फंक्शन कंपोनेंट के अंदर गेट कर रहे हैं। उसमें वो क्या रहा है, उसके अंदर का कोड रन हो रहा है और वो वहाँ पे दिस इज अ प्रोफाइल पेज ऑफ नेम, नेम की वैल्यू हम लोग वहाँ से पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रोफाइल फंक्शन ऑफ ये करके आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके आगे कराऊं या फिर ये करना है पहले? अब ना इसका पहले एक बार समझ लो, आगे नहीं करा रहा हूँ। इसमें इसका यूज आप लोगों का कहाँ पे होता है, जब भी आप लोगों को यहाँ पे सिमिलरली, जैसे मैंने अभी प्रोफाइल फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है ना, तो ये आप लोगों को, अगर आप लोग इसको मैच करो तो ये किससे मैच होता है, सजेशन से। ठीक है, इस पेज में आप लोगों का क्या है, कंपोनेंट बने हुए रहते हैं। देखो ऐसे तो होता है ना आपका पेज, यहाँ पे क्या होता है, बस यहाँ पे सिर्फ हमारा कंटेंट चेंज होता है। ठीक है, देखना यहाँ पे यूजर नेम है, इमेज चेंज हो रही है, यूजर नेम हो रहा है, सेम सिमिलरली इसकी तरह, जैसे यहाँ पे यूजर नेम चेंज हो रहा है, वहाँ पे बस ज्यादा, यहाँ पे एक से ज्यादा डेटा चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ नेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही है नंबर 1, दूसरा यूजर नेम, तीसरा यूजर आईडी चेंज हो रही है। क्लियर? ठीक है, इसको करो एक बार आप लोग, फिर मैं आगे का कराता हूँ आप लोगों को। इसके उसी को बनाएंगे हम लोग, एक बार उसको क्लोन करने का हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है।